क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ब्रह्मचर्य फॉलो करने के बाद भी वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? क्या उनकी मेहनत कम है या कोई ऐसी गलती है जो उन्हें दिख ही नहीं रही? क्या आप भी डिसिप्लिन रखने के बाद सोच रहे हो कि एनर्जी, ग्लो, फोकस और लाइफ में वो बदलाव क्यों नहीं आ रहा जिसका आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे? दोस्तों, असली रुकावट अक्सर वो नहीं होती जो सबको दिखाई देती है। कुछ गलतियां तो ऐसी होती हैं जो ऊपर से सही, नॉर्मल और कभी कभी तो अच्छी तक लगती हैं, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये चीजें ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। और आज हम ऐसे ही 5 भयानक गलतियों के बारे में जानेंगे जो आपको भी जरूर से एक बार चेक करना चाहिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। 1. ब्रह्मचारी होने का साबित करना। लगातार खुद को सही साबित करने की इच्छा सीधे भावनात्मक ऊर्जा पर बुरा असर डालकर आपकी ऊर्जा खा जाती है। ब्रह्मचर्य की राह में सबसे सूक्ष्म गलती है अपनी साधना और बदलाव को बार बार दूसरों के सामने साबित करने की इच्छा। जब मन लगातार ये चाहता है कि लोग आपकी प्रगति को स्वीकार करें, तो भावनात्मक ऊर्जा बाहरी मान्यता पाने में खर्च होने लगती है। ये अंदर की शांति और स्थिरता को कम कर देती है, क्योंकि ध्यान अपने विकास से हटकर दूसरों की प्रतिक्रिया पर चला जाता है। जब व्यक्ति हर समय खुद को सही साबित करने में लगा रहता है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बिखरने लगती है और धीरे धीरे विनम्रता, संतुलन और आत्मबल कमजोर होने लगता है। 2. हर दिन को बिना कुछ सीखे खत्म करना, जिससे ऊर्जा रूपांतरण में बाधा पहुंचती है, विकास ऊर्जा कमजोर पड़ने लगता है। ऋषियों ने माना कि जीवन का प्रत्येक दिन आत्मविकास और आत्मचिंतन का एक अवसर है। जब व्यक्ति दिन समाप्त कर देता है लेकिन अपने अनुभव, गलतियों और सीख पर ध्यान नहीं देता, तो उसकी प्रगति धीमी होने लगती है। बिना सीख के दिन केवल समय की बर्बादी में बदल जाता है। ये मन की जागरूकता को कम करता है और वही गलतियां दोबारा दोहराने की संभावना बढ़ाता है। जब सीखने की प्रक्रिया रुकती है, तो अंदर की बदलाव लाने वाली शक्ति कमजोर होने लगती है और व्यक्ति आगे बढ़ने के बजाय एक ही जगह रुक जाता है। 3. बातचीत को जबरदस्ती लंबा खींचना संयम घटाता है और मानसिक ऊर्जा में कमी लाता है। हर बातचीत में जरूरत से अधिक समय और ध्यान लगाना मन की शक्ति को धीरे धीरे कम कर सकता है, खास करके ऐसी बातचीत जिनमें कोई पर्पस ही नजर नहीं आता। जब व्यक्ति सिर्फ बातचीत खत्म न होने देने के लिए विषय को खींचता रहता है या सामने वाले इंसान को ऐसा करने देता है, तो उसका ध्यान अनावश्यक रूप से बाहर की तरफ बंधा रहता है। यह मानसिक ऊर्जा को उन चीजों में खर्च कर सकता है जिनका कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं होता। अनावश्यक बातचीत मन को बार बार बाहरी आकर्षण और प्रतिक्रियाओं में उलझा सकता है। इससे एकाग्रता और आंतरिक स्थिरता कम हो सकती है और धीरे धीरे संयम की शक्ति कमजोर महसूस होने लगती है। 4. हर काम आखिरी समय पर करना, जो तनाव बढ़ाता है और कार्यक्षमता ऊर्जा को नष्ट करता है। काम को लगातार अंतिम समय तक, जैसे दिन के आखिरी घंटे तक टालना मन और शरीर पर अतिरिक्त दबाव पैदा करता है। जब हर कार्य जल्दबाजी और तनाव में पूरा किया जाता है, तो ऊर्जा निर्माण में नहीं बल्कि चिंता को संभालने में खर्च होने लगती है। ये मन की स्थिरता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति को परंपराओं में अनुशासन और व्यवस्थित जीवन से जोड़ा जाता है, तो अव्यवस्था और लगातार तनाव आंतरिक संतुलन को कमजोर कर सकते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति की कार्य क्षमता और आत्मविश्वास दोनों प्रभावित होने लगते हैं और जीवन की ऊर्जा अपने उच्च उद्देश्य की जगह केवल दबाव को संभालने में लगने लगती है और ये स्ट्रेस पल भर के मजों के तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। और 5. जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, प्रसाद को प्रसाद समझकर अति मात्रा में खाना। पवित्र चीज भी अति होने पर संयम की परीक्षा बन सकती है और शारीरिक ऊर्जा पर तामसिक गुणों का प्रभाव पड़ने लगता है। प्रसाद को परंपराओं में श्रद्धा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। ये सबके साथ बांटने के लिए है, लेकिन खुद के लिए किसी भी चीज में अति होना पूरे संतुलन को प्रभावित कर सकता है। जब पवित्र भोजन भी जरूरत से अधिक मात्रा में लिया जाता है, तो संयम की भावना कमजोर पड़ जाती है। तामसिक प्रभाव आने लगते हैं। अधिक भोजन शरीर को भारी बना सकता है और ऊर्जा के संतुलन को गहरे स्तर पर प्रभावित कर सकता है, आलसी बना सकता है। भोजन केवल स्वाद या भावना से नहीं बल्कि जागरूकता और मर्यादा से भी जुड़ा माना जाता है। अति की आदत धीरे धीरे इंद्रिय संयम को और कठिन बना देती है।
इससे शारीरिक ऊर्जा का सही उपयोग करने की क्षमता भी कम हो जाती है। अब दोस्त, इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का जवाब दें। 99% लोग ब्रह्मचर्य में क्या बुरी आदत छोड़नी है सिर्फ यही देखते हैं, पर क्या बनना है ब्रह्मचर्य से ये केवल 1% लोग याद रखते हैं। और अगर आपको याद है अपना गोल, तो वीडियो को लाइक करके उसे कमेंट में जरूर मेंशन करें कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। साथ ही साथ एस्ट्रल बॉडी और ब्रह्मचर्य गॉड मोड को लेकर मैंने बहुत सारे सीक्रेट शेयर कर दिए हैं अपने इंस्टाग्राम सब्सक्राइबर्स के साथ, और सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट देखकर वो अपनी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे चेंजेस ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहता आप पीछे रह जाएं, तो आइए हम सब आपका वेट कर रहे हैं इनसाइड वीआईपी ब्रह्मचर्य क्लब। इसके अलावा हमें ब्रह्मचर्य में कैसी किताब पढ़नी चाहिए और एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खुद पे ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।